नमस्कार बहनों और भाइयों। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े खुशखबरी के बारे में। जी हाँ साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में जो 10,000 की राशि भेजी जा चुकी है। जी हाँ, और अब सरकार ने इस योजना के तीसरे चरण की भी शुरुआत कर दी है। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि किसको पैसा मिला है और किसे अभी नहीं मिला है, अगली किस्त आपकी कब आएगी, फॉर्म में गलती होने पर क्या करें और 2 लाख की अगली राशि किन महिलाओं को मिलेगी, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए योजना की शुरुआत कैसे हुई थी। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जी हाँ, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य है कि हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सके और छोटा व्यवसाय शुरू करे और घर की आय में भी योगदान दे सके। जी हाँ, और देखिए, इस योजना के तहत राज्य सरकार हर पात्र महिला को 10,000 की प्रारंभिक आर्थिक सहायता दे रही है, ताकि वे कोई भी रोजगार या छोटा व्यवसाय शुरू कर सके। और देखिए, अब तक जो है कितने लोगों को ये पैसा भेजा गया। तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी अपडेट है, सरकार ने अब तक तीन चरणों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए हैं। जी हाँ, पहले चरण यानी 26 सितंबर 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस चरण में इस दिन 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 की राशि डीबीटी के जरिए भेजी गई। उसके बाद बात आती है दूसरे चरण की। तो दूसरा चरण 3 अक्टूबर 2025 को था। जी हाँ, 25 लाख और महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि ट्रांसफर की गई। जी हाँ, उसके बाद आती है बात तीसरे चरण की, यानी कि तीसरा चरण 6 अक्टूबर 2025 को। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना से ही इस चरण की शुरुआत की। इस बार 21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि, जी हाँ, पहुंची। और देखिए, 2100 करोड़ रुपए की राशि जो है वो सीधे बैंक खाते में भेजी गई और इस तरह कुल मिलाकर अब तक 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10,000 की राशि की सहायता मिल चुकी है। जी हाँ, और सरकार ने अक्टूबर महीने के लिए नए डेट भी जारी किए। देखिए, जिन महिलाओं को अब तक पैसा नहीं मिला उन्हें अगली किस्तों में पैसा दिया जाएगा। तो देखिए, 17 अक्टूबर वो डेट जो है हम आपको बता दें। तो पहले एक 17 अक्टूबर 2025, 24 अक्टूबर 2025 और 31 अक्टूबर 2025, इन तीनों तिथियों में जो है कि पैसा आएगा, जिसका अभी तक पैसा नहीं आया है। यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर हर हफ्ते नए नए समूहों में महिलाओं के खाते में पैसा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि 26 दिसंबर 2025 तक सभी पात्र महिलाओं को पहली किस्त का पैसा दे दिया जाए। और सबसे बड़ा सवाल ये है अब कि पैसा किन्हें मिला और किन्हें नहीं मिला। तो देखिए, पैसा उन्हीं महिलाओं के बैंक खाते में भेजा गया है जो जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं और जिनका डीबीटी सक्रिय है। जी हाँ, और जिन महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी चालू नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये चालू नहीं है, और या उन्होंने फॉर्म गलत भरा है, या जिनका आवेदन जांच में अटका हुआ है, उन्हें अभी थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। पैसा ना मिलने के कुछ और भी कारण है। देखिए, अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने फॉर्म भरते समय गलती कर दी, क्या गलती नाम में या आधार में, बैंक अकाउंट नंबर, कुछ भी है, आप एक ही भी छोटी सी मिस्टेक कर दी तो भी आपका काम अटक जाएगा। जी हाँ, और आपका डीबीटी खाता निष्क्रिय है। जी हाँ, अगर आपका डीबीटी लिंक नहीं है, देखिए, फॉर्म देर से जमा करना, ये भी आपका कुछ कारण हो सकता है। उसके साथ स्वीकृति भी, मान लो अभी तक स्वीकृति नहीं हुई हो तो आपका पैसा कहाँ से आए, या बैंक सर्वर की भी तकनीकी त्रुटि हो सकती है जिसकी वजह से पैसा नहीं आया है। अगर इनमें से कोई भी गलती हुई है तो आप जीविका कार्यालय में जाकर सुधरवा सकते हैं। जी हाँ, सुधार और पुनः आवेदन की प्रक्रिया भी है इसमें, क्योंकि बहुत सी महिलाएं अब दोबारा आवेदन कर रही हैं। जैसे वैशाली जिले से महिलाओं ने दोबारा फॉर्म भरना शुरू किया है, और जो महिलाएं पहले से जीविका से जुड़ी हैं लेकिन पैसा नहीं मिला है उनको, वे अब नया फॉर्म भरकर सुधार कर सकती हैं। इसके लिए अपने क्षेत्र के जीविका बीओ कार्यालय में जाइए, अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पुराना आवेदन नंबर लेकर आप वहां पे जाएं।
वहाँ आपको फॉर्म में गलती दिख जाएगी और आप तुरंत सुधार करवा सकती हैं। और 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना के संकल्प भवन में सुबह 10 बजे से इस योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की थी। वहीं से उन्होंने 2100 करोड़ की राशि जो है डिजिटल ट्रांसफर किया है महिलाओं के खाते में। जी हाँ, यानी पैसा सीधे महिलाओं के बैंक खाते में गया है, किसी बिचौलिए के हाथ से नहीं गया है। ये राशि ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के माध्यम से डीबीटी सिस्टम से भेजी जा रही है और इस अपडेट को IPRD बिहार और जीविका बिहार आधिकारिक सोशल मीडिया पेजों पर भी जारी किया गया है। जी हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, अगर आपने 10,000 से कोई छोटा व्यवसाय या रोजगार शुरू किया है, जैसे सब्जी की दुकान लगाई, कपड़े का स्टॉल, सिलाई सेंटर, मुर्गी पालन, बकरी पालन या कोई भी छोटा व्यापार अगर शुरू किया है तो सरकार आपके काम का मूल्यांकन करेगी। जी हाँ, और जो महिलाएं इस व्यवसाय में सक्रिय पाई जाएंगी उन्हें अगले चरण में 2 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। यानी अगर आपने व्यवसाय शुरू कर दिया है तो अगली किस्त सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। लेकिन अगर आपने व्यवसाय नहीं शुरू किया तो 2 लाख की राशि से आप वंचित रह जाएंगी। जी हाँ, महिलाओं की प्रतिक्रियाएं क्या है तो देखिए, राज्य के कई जिले से महिलाओं का संदेश आया है, उन्हें पैसा मिल चुका है और वे अब खुद का रोजगार शुरू कर रही हैं। जैसे पटना, गया, वैशाली, समस्तीपुर और मधुबनी की महिलाएं जो है वो अपने गांव में छोटे कारोबार शुरू कर रही हैं। कोई सिलाई का काम करना शुरू कर रहा है, कोई दुकान खोलेगा तो कोई पशुपालन का काम करेगा, ये सारी चीजें करेंगी। और ये योजना अब महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बन चुकी है। अगर अभी तक पैसा आपका नहीं आया तो आप क्या करें? तो देखिए, अगर आपके बैंक खाते में 10,000 नहीं आया तो घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आप नीचे दिए गए 3 काम है जो आप इसको करिए, हो सकता है आपका पैसा आ जाए। सबसे पहली बात, आप डीबीटी स्टेटस चेक करें। जी हाँ, ये जो लिंक है इसी की हेल्प से आप डीबीटी स्टेटस चेक कर सकती हैं। यहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि आपका डीबीटी खाता सक्रिय है या नहीं। आवेदन स्थिति अपनी जांचिए। जी हाँ, जीविका कार्यालय से अपने आवेदन की स्थिति का आप पता लगाइए और फॉर्म दोबारा भरें। जी हाँ, अगर कोई गलती हुई है तो आप फॉर्म दोबारा भरिए, नया आवेदन सुधार करके भरें ताकि अगली किस्त में नाम शामिल हो जाए। तो लास्ट में मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए बहनों, बिहार सरकार की ये योजना सिर्फ 10,000 देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। अगर आप इस मौके को सही से इस्तेमाल करती हैं तो आने वाले समय में आप 2 लाख फिर से जो है कि 5 लाख तक का लाभ उठा सकती हैं। इसलिए अगर आपको पैसा मिला है तो आप उसे खर्च ना करें। जी हाँ, आप उसका सही इस्तेमाल करिए, आप उसका सही इस्तेमाल करिए। जी हाँ, और ये आपकी गलती ये जो है कि अगर आप सही डायरेक्शन में जाती हैं तो ये आपकी सफलता की चाबी बनेगी। आशा करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।